इसी वक्त हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु भाई, ये इंतजार था कि कब ये रिपोर्ट कॉपी सामने आई। सबसे पहले जरा पॉइंटर्स में दर्शकों को आप बता दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में हैं जो कि आपकी अब तक दी गई दलीलों को सपोर्ट करता है। देखिए, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पाया है और अपने कंक्लूजन में एएसआई ने कहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो एक हिंदू मंदिर का था और इस तथाकथित मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फाइंडिंग है एएसआई की। साथ ही साथ एएसआई ने जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी है उसमें एएसआई ने ये कहा है कि जो यहाँ पे खंबे इस्तेमाल हुए हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं और हिंदू मंदिर के खंबे को दोबारा इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए इस मस्जिद में उपयोग किया गया है। जी। साथ ही साथ एएसआई ने यह भी फाइंडिंग दी है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, टोटल 34 इंस्क्रिप्शन मिले हैं और उस 34 इंस्क्रिप्शन में से अलग अलग 4 भाषाओं में वो इंस्क्रिप्शन है, देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ा और ग्रंथा में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो बहुत बहुत क्रूशियल है, एएसआई ने कहा है कि इस इंस्क्रिप्शन में, इन 34 इंस्क्रिप्शन में से एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि महामुक्ति मंडप उसमें मेंशन्ड है। महामुक्ति मंडप में आपको बताना चाहता हूं, इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। जी। तो ये भी इस इंस्क्रिप्शन से साबित होता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एएसआई ने एक इंस्क्रिप्शन की और बात कही है जिस इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन था कि और वो इंस्क्रिप्शन उस तथाकथित मस्जिद के एक कमरे में हमें बरामद भी हुआ है और साथ ही साथ वो इंस्क्रिप्शन आधा टूटा हुआ था, उसका ओरिजिनल एएसआई के पास फोटोग्राफ है 1965 में। और साथ ही साथ औरंगजेब के जो आधे टूटे हुए पत्थर की जो बात हो रही है। जी 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 जी। और साथ ही साथ एएसआई ने ये भी बताया है कि ये जो लूज स्टोन है ये 20वीं रेगनल ईयर का है जो जो करस्पॉन्ड करता है 1676-77 में। और इस इंस्क्रिप्शन में एएसआई का ओरिजिनल फोटोग्राफ इस इंस्क्रिप्शन का एएसआई के पास ओरिजिनल फोटोग्राफ है 1965 में। जी। तो ये सारी बातें एएसआई ने कही हैं। फिर एएसआई ने मजलिस आलमगिरी पे रिलाई किया है और मजलिस आलमगिरी में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि यहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। हाँ। साथ ही साथ एएसआई ने जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। एएसआई ने कंक्लूड किया है कि यहाँ पे एक पहले जो हिंदू मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय किया गया है 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय और उसको ही मॉडिफाई किया गया है, रीयूज किया गया है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जी। तो मुझे इस मामले में कंक्लूजन विष्णु जी जरा ये बताइए आप कि क्या आपने जो दलीलें अब तक कोर्ट के अंदर दी उनको साइंटिफिकली ये रिपोर्ट सपोर्ट करती है? बिल्कुल, ये रिपोर्ट उसको साइंटिफिकली सपोर्ट करती है और मुझे लगता है एएसआई की जो रिपोर्ट है लीगली एकदम वैलिड रिपोर्ट है और इस केस में बहुत महत्वपूर्ण आधार बनेगा इस केस को डिसाइड करने की। ठीक है, अभी चूंकि ये रिपोर्ट सामने आई, आपने कंटेंट बताया तो उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिकता का मजाक उड़ाया गया एएसआई के रिपोर्ट में। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी तो मुझे लगता है एक ऐसे बैरिस्टर हैं जो लॉ का मजाक उड़ाते हैं, जो लॉ एक बैरिस्टर होने के बाद इस देश में ऐसी बातें करते हैं जो कोई एक बैरिस्टर या लॉयर नहीं कर सकता है। तो उन्हें ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने क्या साइंस उपयोग की इसका ना पता है, ना 92 डेज के सर्वे में वो थे, ना वो इस केस में पार्टी हैं। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान दे देना और जिसका कोई लीगल कोई सरोकार नहीं होना, मुझे लगता है ये उनकी अपनी सोच हो सकती है पर ये कोई भी रीजनेबल आदमी सेंसिबली नहीं सोच सकता। जी। विष्णु जी, जो खंभों के बारे में जरा बताइए, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो खंभे हैं उनकी नक्काशी को तोड़ा गया है, उनकी नक्काशी को नष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या उन खंभों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता सामने आई कि वो खंभे किस स्ट्रक्चर का हिस्सा थे? क्या वो मंदिर का हिस्सा थे? जी, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वहां पे खंभे इस्तेमाल हुए हैं वो हिंदू मंदिर के खंभे थे और उसमें जो देवी देवताओं की आकृतियां थी उसको मिटाया गया और उसी को रीयूज किया गया मस्जिद बनाने के लिए। जी। अब केस को आगे कितनी प्रगति मिल सकती है एएसआई के रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से, पब्लिक डोमेन में आने से? बहुत इस केस को बल मिलेगा, बहुत इस केस को स्ट्रेंथ मिलेगी और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी इस केस में हम आगे प्रगति करेंगे और बहुत ही क्रूशियल मोड़ पे ये केस पहुंच चुका है। लेकिन क्या ज्ञानवापी परिसर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनका सर्वे होना बाकी है? हाँ, जो सील्ड एरिया है जिसे वजू टैंक कहा जाता है, जहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था, उसके सर्वे का ऑर्डर हमने करवाया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 मई
2023 को, जी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 पे रोक लगा दी। और हमारा अगला कदम यही होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में उस एरिया को खुलवाने की मांग करेंगे और ये कहेंगे कि वहां पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण किया जाए। तो एएसआई की रिपोर्ट क्या एएसआई के अगले सर्वे को स्पीड अप करने के लिए सहायक साबित हो सकती है? बिल्कुल, एएसआई का जो अगला सर्वे होगा वो और साबित करेगा उस वजू टैंक के एरिया को, और वजू टैंक में एएसआई सर्वे होना ही चाहिए। उससे सारी बात क्लियर होगी कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है। बस वही एक हिस्सा है जो छूटा हुआ है। जी। तो यानी कि जो मैं समझ पाया आपकी बातों से सर्वे रिपोर्ट को, और मैं गलत हूं तो मुझे संशोधित कीजिएगा आप, कि एएसआई रिपोर्ट में साफ किया गया कि मस्जिद से पहले जो नीचे स्ट्रक्चर था वो एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर का था। वहां पर 32 अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं। इंस्क्रिप्शन को 4 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, कन्नड़ भी शामिल है उसमें, देवनागरी भी शामिल है। और वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी तहखाने से बरामद हुई हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तमाम चीजें ऐसा रिपोर्ट में हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन आपका हम तक जुड़ने के लिए।